जड़ में भी दुख नहीं, चेतन में भी दुख नहीं, तो दुख कहाँ है? अहम में दुख। जब भी दुख आए या राग द्वेष होता है तो अहम में ही होता है। ये टांटिया खेच कार्यक्रम किस में होता है? आत्मा में होता है क्या? आप बधु जे थाय से आत्मा में होता है? नहीं। जड़ में होता है? नहीं। तो दुख प्रकृति में नहीं है, दुख आत्मा में नहीं, तो दुख है आकाश में, जिसको बोलते चिदाभास। चिदाभास कैसा? जैसे सूर्य में अंधेरा नहीं है और यहां भी अंधेरा नहीं है, यहाँ कोई पानी की थाली पड़ी है अथवा आईना पड़ा है, तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा और प्रतिबिंब से दीवार पर उसका अकस पड़ा, रिफ्लेक्स पड़ा, उसको बोलते चिदाभास। ऐसे अंतःकरण है और वहाँ चैतन्य है और उसका अकस पड़ा बुद्धि वृत्ति पर। ये नाड़ियां सूक्ष्म है, बुद्धि वृत्ति। तो जैसे भाला की नोक पे चमक हो किसी चीज की, ऐसे बुद्धि की वृत्ति में जो आकाश है चैतन्य का, उसको बोलते चिदाभास। जैसे इतनी सारी बैटरी है, बल्ब इतना है, कितना उसका प्रकाश होता है, ऐसे बुद्धि वृत्ति पर जो आकाश होता है उसको चिदाभास बोलते। वो वृत्ति व्याप्ति, एक होती है वृत्ति व्याप्ति, दूसरा होता है फल व्याप्ति। जैसे वृत्ति घटाकार वृत्ति बनी तब घड़ा दिखेगा, अब ये केबिनाकार वृत्ति बनी तब केबिन दिखेगी, केबिन दिखते केबिनाकार वृत्ति बन गई, तो वृत्ति के साथ साथ चिदाभास चैतन्य का होगा। जैसे बैटरी मारी कोई चीज दिखी तो प्रकाश है ना, ऐसे ही अपनी वृत्ति में, वृत्ति के अग्रभाग में, जैसे बैटरी के आगे भाग में प्रकाश होता है, ऐसे वृत्ति के अग्रभाग में जो चैतन्य का चिदाभास, चैतन्य का सत्ता। तो चैतन्य तो भरपूर है, लेकिन वृत्ति होती ना उसके अग्रभाग में उसका आकाश पड़ा। जैसे सूर्य तो सब जगह है, जहाँ आईना ले जाते हो तो प्रतिबिंब इधर उधर घूमता रहता है आकाश। ऐसी वृत्ति कान के तरफ गई तो सुना, नहीं तो नहीं सुनेगा। वृत्ति किसी के तरफ मन में गई तो सुना, नहीं तो फिर नहीं सुना। तो जहाँ वृत्ति व्याप्ति वहाँ फल व्याप्ति होती, जहाँ जहाँ वृत्ति व्याप्ति होती वहाँ હું તો ભૂલી ગયો, મેં સાંભળ્યું નહીં બરાબર। હારે કે શું કરે, શું ભણે છે? ધ્યાન રાખને, ध्यान राखना वृत्ति में फल व्याप्ति। ऐसा ज्ञान तुम 10 साल अपने आप किताब पढ़ते रहो तो इतना नहीं समझ में आए। इसीलिए बोलते ज्ञानदाता गुरु का बड़ा उपकार मानना चाहिए। उनसे गद्दारी करने वाले को बहुत नुकसान होता है, बहुत जन्मों तक नीच योनियों में भटकना पड़ता है। ज्ञानदाता गुरु का जितना उपकार मानो इतना कम। मैं मेरे गुरुदेव का जितना उपकार मानो उतना कम है। ये मेरे गुरुदेव के चरणों में बैठ के ही मैं ये सीखा, किताब पढ़कर नहीं सीखा। ये वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति है, चिदाभास है, आकाश है। तो ये 2 प्रकार का अज्ञान होता है इस चैतन्य के ऊपर। एक तो होता है, शुरू में पढ़ा था, आवरण, अपने आत्मा को न जानना, ये आवरण होता है। और दूसरा होता है विक्षेप। शास्त्र से तो जान लिया कि हम चैतन्य है, आत्मा है, ये तो जान लिया, फिर भी दुख नहीं मिटा, तो विक्षेप है। ऊपर से जान लिया, वास्तविक में अनुभव नहीं। तो अस्त्वापादक आवरण, 2 प्रकार के आवरण होते हैं। एक तो ईश्वर के अस्तित्व का पता नहीं, सत्संग सुना तो मान लिया ईश्वर है, सत्य है, चेतन है, मान लिया।
तो अस्त्वापादक आवरण हट गया, ना समझी हट गई ईश्वर के विषय। फिर अभी अनुभव नहीं हुआ तो अभाना पादक आवरण है, मतलब भान नहीं हुआ। मानते तो है लेकिन अभी भान नहीं हुआ। तो अस्त्वापादक आवरण तो शास्त्र ज्ञान से हट जाता है सत्संग से। अभाना पादक आवरण हटाने के लिए थोड़ा सूक्ष्म श्रवण मनन नित्यासन तो वेदांत का रास्ता, भक्ति भाव सेवा उपासना का रास्ता, निष्काम कर्म योग ये कर्म योग का रास्ता। तो लेकिन जो भी करे तत्परता से करे तो अस्त्वापादक आवरण तो हट गया। आभाना पादक आवरण मिटाने के लिए प्यास जगेगी, भूख जगेगी। अभी भूख है तभी बैठे। राजे महाराज ये ऐसी बात समझने के लिए राज छोड़कर गुरुओं के द्वार पर झाड़ू बुहारी करते। हमने भी बर्तन मांजे बुहारियां की, ये ऊंची चीज पाने के लिए है तो साथ में, लेकिन उसका भान गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता। धार्मिक तो सब लोग हैं, कोई अल्लाह को मानता है वो भी तो धार्मिक है बेचारे। ऐसा थोड़े कि मुसलमान नास्तिक है, ऐसा नहीं है, वो भी धार्मिक है, आस्तिक है। कोई कृष्ण जी को माने, कोई राम जी को माने, कोई शिव जी को माने, कोई किसी को माने। लेकिन अभाना पादक आवरण हट जाए ऐसा कोई सदगुरु का प्यारा ही जानता, और कोई कहीं सतगुरु मिलता और भूख होती तब हटता है। सतगुरु का प्यारा तो हो गया और सदगुरु भी मिल गया, लेकिन अभी अपना अज्ञान अपने को दुख नहीं देता है। जहाँ है ठीक है, चलो दिन बीत रहे हैं, तो फिर अभाना पादक आवरण नहीं हटेगा। सत्संग बार बार सुनने से पता चलेगा कि अभाना पादक आवरण हटना चाहिए, तब हटेगा। तो मुक्तानंद ने लिखा, शैव का सच्चिदानंद, शैव का आनंद शिव, शिव की पूजा और शिव की भक्ति। वैष्णव का आनंद विष्णु की पूजा। जहाँ है ठीक है, चलो दिन बीत रहे हैं, तो फिर अभाना पादक आवरण नहीं हटेगा। सत्संग बार बार सुनने से पता चलेगा कि अभाना पादक आवरण हटना चाहिए, तब हटेगा। तो मुक्तानंद ने लिखा, शैव का सच्चिदानंद, शैव का आनंद शिव, शिव की पूजा और शिव की भक्ति। वैष्णव का आनंद विष्णु की पूजा, विष्णु की भक्ति है। सौर्यवंशियों का आनंद सूर्य की पूजा, सूर्य की भक्ति। गणपतियों का आनंद गणपति की पूजा और गणपति की भक्ति है। ऐसे मुक्तानंद का आनंद, मुक्तानंद का ईश्वर है नित्यानंद। जैसे शैवों का ईश्वर शिव, वैष्णव का ईश्वर विष्णु, गणपतियों का भगवान गणपति, ऐसे ही मुक्तानंद का गुरु भगवान है नित्यानंद। मेरा तो शिव भी नित्यानंद, गणपति भी नित्यानंद, मेरे गुरु ही मेरे उपास्य देव है। तो मुक्तानंद की बड़ी ऊंची स्थिति हो गई। नित्यानंद तो साक्षात ब्रह्मवेता संत थे। उनके लिए भी लोगों ने जो कुछ कुप्रचार करना था तो करते थे। पिछले 2000 वर्षों से जब भी संत महात्मा हुए तो उनका डट के कुप्रचार हुआ। उसके पहले थोड़ा बहुत होता, फिर भी देखो संस्कृति की रक्षा करने वाले संत तो होते ही रहते हैं। कुप्रचार होता है फिर भी दूसरे संत भी, साधक भी संतत्व की तरफ चलते रहते हैं। अस्त्वापादक आवरण अभाना पादक आवरण, तो ये अहम में होते। ये आवरण हटे तो अहम हट जाएगा, अहम हटा तो आवरण हट जाएगा। बोले मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, अब खुद कहीं लगे, खुद तो लगे संसार में, मन लगाए भगवान में, कैसे लगेगा? खुद ही लगे भगवान में, और खुद ही भगवान में लगेगा तो खुद गायब होता जाएगा।
भगवान में लगता जाएगा तो खोता जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान में लगे तो अपने कुछ बन जाए, नहीं, अपना मैं मिटता जाएगा, भगवान प्रकट होते जाए। ऐसे नहीं हाथ पैर वाला भगवान अंदर प्रकट होता, नहीं। भगवान का सत स्वभाव, भगवान का चेतन स्वभाव, भगवान का आनंद स्वभाव वो प्रकट होता जाए। भगवान थे, भगवान है और रहेंगे। शरीर पहले नहीं था, अब भी है, बाद में नहीं रहेगा। दुख पहले नहीं था, अब भी है, बाद में नहीं रहेगा। सुख पहले नहीं था, अब भी है, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन इसको जानने वाला तो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। तो भगवान ही ठोस है, लेकिन नासमझी से अस्वाबाधक आवरण, अभानापादक आवरण से संसार पहले भी दिखता है, अभी है, बाद में रहेगा, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान क्या पता है कि नहीं। भगवान ही तीनों काल में है, लेकिन ये आवरण के कारण लगता है कि भगवान कभी कहीं मिलेंगे, कभी मिलेंगे, कहीं पर होंगे। और हम तो हैं, जगत तो अभी था, अभी है, पहले था, बाद में रहेगा। नहीं, भगवान ही पहले थे, अब भी है, बाद में रहेंगे। जगत पहले नहीं था, शरीर पहले नहीं था, भगवान थे। ये शरीर पहले नहीं था, लेकिन मैं जहाँ से उठता वो पहले था। ये शरीर मर जाने के बाद भी मैं जहाँ से उठता वो चेतन रहेगा। तो वास्तव में भगवान ही थे, भगवान ही है और भगवान ही रहेंगे। लेकिन अस्वापादक और अभानापादक आवरण का ऐसा लीला है कि लगता है कि भगवान कहीं दूर है, कभी मिलेंगे तो मिलेंगे। भगवान है कि नहीं, ऐसा भी अहंकार बना देता है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है। अरे मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। मनुष्य की मांग क्या है? मैं सदा सुखी रहूं, सहज में सुखी रहूं, और कभी दुखी ना हो। तो जो सदा है, सहज है और निर्दुख है, उसी का नाम भगवान है। भगवान की मांग, मनुष्य की मांग ही भगवान है। कि समझ ले कि मैं एयर कंडीशन चाहता हूँ, झूठी बात। पत्नी चाहता हूँ, झूठी बात। पत्नी भी सुख के लिए चाहती, एयर कंडीशन भी सुख के लिए चाहती, पति भी सुख के लिए चाहते, और वो सुख नित्य रहे। तो पत्नी का सुख, एयर कंडीशन का सुख नित्य नहीं रहता। जो नित्य है वो तो भगवान ही है, और वो सुख स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, और सदा अपने साथ है। पति पत्नी का शरीर या उनकी अनुकूलता सदा साथ में नहीं रहेगी, लेकिन वो सच्चित आनंद परमेश्वर स्वभाव सदा साथ में। तो उसकी जागृति करना है। उसके ऊपर परतें गिरी है, मैं फलाना हूं, ये मिल जाए तो सुखी, ये हो जाए तो सुखी, उसमें वो लग जाता है। जैसे पानी के बल से उस पर काई जमती है, सेवा, और उसमें जंतु होते, उनमें भी पानी का अस्तित्व होता है, और वो काई पे ही घूमते रहते और पानी के मूल का पता नहीं। हालांकि काई में भी पानी, उनके शरीर में भी पानी, और काई बनी है पानी पे, तो सब पानी पानी है, फिर भी पानी का क्या अस्तित्व को नहीं जानते। ऐसे ही हमारी माया रूपी काई है, और उस पर ये जीवात्मा रूपी जंतु और परमात्मा रूपी जल है। तो माया में भी परमात्मा की चेतना है, वृक्ष में परमात्मा की चेतना है, तभी तो पेड़ पौधे उभरते हैं। जल में परमात्मा चेतना है, तभी तो स्वाद है। अग्नि में, चंद्रमा में परमात्मा चेतना है, तभी तो उनका ताप और औषधि पुष्ट होता है। तो भगवान है, और भगवान में प्रकृति, और प्रकृति में भी भगवान है, और प्रकृति से पैदा हुए उनमें भी भगवान। बोलते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे वासुदेव है सब,
सब में बसा है, इसी का नाम वासुदेव। चतुर्भुजी नारायण अपने को वासुदेव स्वरूप में जानते, इसलिए वो भगवान वासुदेव। लेकिन केवल चतुर्भुजी वासुदेव नहीं है, वो वासुदेव तत्व उनका वासुदेव है। ये सत्संग बड़ा सार गर्भित है, कहाँ कहाँ हो रहा है। इस सत्संग को आत्मसात कर लो। अहंकार ही दुखदाई है और अहंकार ही जन्म मरण में ले जाता है। अहंकार में ही काम क्रोध लोभ मोह चिंता भय सुख सारा झंझट उसी में। इसलिए अहंकार को नष्ट करो। ऐसे भगवान वशिष्ठ जी अपने प्यारे सत शिष्य परम योग्य सत शिष्य श्री रामचंद्र जी को कह रहे। अब रामचंद्र जी को जो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, हम लोग रामचंद्र जी नहीं है, फिर भी हमको वो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी उन्नति होगी। साधु साधु। हम भगवान राम नहीं है, लेकिन भगवान राम को जो दिव्य ज्ञान मिल रहा है वही हमको मिल रहा है। हमारे कर्मों की बराबरी कौन कर सकता? हमारे भाग्य की सराहना हम क्या करें, कितनी। हे राम जी, इस अहंकार को ही मिटाओ। और राम जी ने तो गुरु के वचन मिटाकर जानकर अहंकार को तो विलय कर दिया, तभी तो भगवान राम श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भयता। राम राम राम। किसी को पुरानी बातें याद आती हो, देखो मेरे से भाई ने ऐसा व्यवहार किया, पत्नी ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, दुख की गांठ बंध गई हो, तो उस दुख को मिटाने के लिए कोशिश करोगे तो और मजबूत हो। भूतकाल की बातें याद आती, दुखी दुखी में भूलने की करती हूँ। मन को कहती हूँ मुआ भूल, लेकिन नहीं भूलता है। जितना मुझे को समझाती हूँ उतना ही मुआ नहीं भूलता है, तो कैसे भूलेगा समझाने वाला। इस सत्संग को आत्मसात कर लो। अहंकार ही दुखदाई है और अहंकार ही जन्म मरण में ले जाता है। अहंकार में ही काम क्रोध लोभ मोह चिंता भय सुख सारा झंझट उसी में। इसलिए अहंकार को नष्ट करो। ऐसे भगवान वशिष्ठ जी अपने प्यारे सत शिष्य परम योग्य सत शिष्य श्री रामचंद्र जी को कह रहे। अब रामचंद्र जी को जो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, हम लोग रामचंद्र जी नहीं है, फिर भी हमको वो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी उन्नति होगी। साधु साधु। हम भगवान राम नहीं है, लेकिन भगवान राम को जो दिव्य ज्ञान मिल रहा है वही हमको मिल रहा है। हमारे कर्मों की बराबरी कौन कर सकता? हमारे भाग्य की सराहना हम क्या करें, कितनी। हे राम जी, इस अहंकार को ही मिटाओ। और राम जी ने तो गुरु के वचन मिटाकर जानकर अहंकार को तो विलय कर दिया, तभी तो भगवान राम श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भयता। राम राम राम। किसी को पुरानी बातें याद आती हो, देखो मेरे से भाई ने ऐसा व्यवहार किया, पत्नी ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, दुख की गांठ बंध गई हो, तो उस दुख को मिटाने के लिए कोशिश करोगे तो और मजबूत हो। भूतकाल की बातें याद आती, दुखी दुखी में भूलने की करती हूँ। मन को कहती हूँ मुआ भूल, लेकिन नहीं भूलता है। जितना मुझे को समझाती हूँ उतना ही मुआ नहीं भूलता है, तो कैसे भूलेगा। समझाने वाला मैं है तो उसे भूलेगा कैसे। इधर मत देखना तो देखेगा, ये मत पढ़ना तो पढ़ेगा। इनकार भी तो आमंत्रण देगा ना। भूलने की मत करो, याद भी मत करो, तो क्या करो। ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए कि लोग दुखी हैं, भूतकाल की बातें याद करके दुखी होते हैं, राग द्वेष में दुखी है। सब कुछ छोड़कर जाके लोग तीर्थ में बैठे और वहां के पवित्र अवतार में जरा सुख शांति मिले, तो वहां तीर्थों में भी ढोंगी
पाखंडी लोग भी हैं, और इधर पैसा रखो तो ये पकौड़े खा लो, ये खा लो, चटोरापन भी है। अब लोग मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा शांति नहीं, उससे दूर है। पिताजी उनके दुख को देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। ये संत हृदय है, दूसरे का दुख मिटाने के लिए द्रवीभूत हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी अपने सपूत नारद जी का वचन सुनकर द्रवीभूत हो गए, और ब्रह्मा जी ने 3 अंजलि पानी लिया, ध्यानस्थ हो गए। अब ब्रह्मा जी का तो अहम कहाँ है, सीधे ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्मा जी के लिए तो घर की खेती थी ना, मैं ब्रह्मा जी हूँ और ध्यान करता हूँ, ऐसा नहीं होता हूँ। जैसे तुम लोग ध्यान करने बैठते तो ध्यान करने वाला रहता है, ऐसे ब्रह्मा जी नहीं रहते कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। मेरे गुरु जी जब ध्यान करेंगे तो ऐसा थोड़ी सोचते कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, लीलाशाह जी हूँ, ऐसा नहीं होता। वो तो सीधे निसंकल्प चुप। हाँ जी, निसंकल्प परमात्मा में शांत हो गए। तो वहां से दिव्य ज्ञान लेकर मधुमय दृष्टि बरसाई। पुत्र, ये कलयुग के दोषों से तरने का उपदेश सुन ले। जो उपदेश दिया वो कली तरणो उपनिषद बन गई, कलयुग के दोषों से तारने वाली उपनिषद बन गई। तो आम आदमी को क्या करना चाहिए? बोले कलयुग के दोषों को हरने के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।